नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट्स, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ये आधुनिक सुविधाओं और ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा लैस। दिल्ली पुलिस की हिरासत में अखिलेश यादव, वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से घेरने जा रहे थे अखिलेश। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष में मार्च, हिरासत में राहुल प्रियंका, पुलिस ने रोका तो अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदी। भारतीय नौसेना का आज से अरब सागर में युद्धाभ्यास, पाकिस्तान अपने इलाके में करेगा फायरिंग ड्रिल। सीएम विष्णुदेव साय का सारंगढ़ और महासमुंद दौरा, सारंगढ़ को मिलेगा 186 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित, हिमाचल में 360 से ज्यादा सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संसद मार्ग थाने से निकले विपक्षी सांसद। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को छोड़ा, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ईसी ऑफिस जाने के लिए मार्च कर रहे थे सांसद। अहम जानकारी आपको इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं। मार्च के दौरान पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया था। संसद मार्ग से निकले विपक्षी सांसद, अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को छोड़ दिया है। ईसी ऑफिस जाने के लिए मार्च कर रहे थे सांसद, अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। संसद मार्ग थाने से निकले थे विपक्षी सांसद, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को फिलहाल छोड़ दिया है। ईसी से ऑफिस जाने के लिए मार्च कर रहे थे सभी सांसद, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में भी उन्हें लिया था। संसद मार्ग जाने के लिए निकले थे विपक्षी सांसद। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सभी सांसदों को छोड़ दिया है। इसी ऑफिस जाने के लिए मार्च कर रहे थे सांसद। अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज सारंगढ़ और महासमुंद दौरा है। आज सारंगढ़ को मिलेगा 186 करोड़ की विकास कार्यों का तोहफा। इसके साथ ही 3 बजे महासमुंद के लिए रवाना होंगे सीएम साय, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 3:45 पर रोहिना हेलीपैड बसना में करेंगे सीएम साय लैंड। के साथ ही 3:50 पर दुर्गापाली स्कूल में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एक पेड़ मां के नाम और चरण पादुका वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 बजे रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। के साथ ही सीएम विष्णुदेव साय का सारंगढ़ और महासमुंद दौरा। सारंगढ़ को मिलेगा 186 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा। दोपहर 12 बजे सारंगढ़ पहुंचे थे सीएम साय। 3 बजे महासमुंद के लिए सीएम होंगे रवाना। पौने 4 बजे रोहिना हेलीपैड बसना में करेंगे लैंडिंग। एक जानकारी आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां नाबालिग बेटे ने अपने पिता को जान से मार दिया है। कोरबा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। फावड़े से पिता पर हमला कर उतारा मौत के घाट। पिता की हरकत से परेशान था बालक। मृतक चरित्र शंका कर पत्नी से करता था मारपीट। चरित्र शंका के चलते पत्नी से लगातार करता था मारपीट।
आक्रोशित बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। अहम जानकारी आपको कोरबा से बता रहे हैं। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करतला थाना क्षेत्र के करतला गांव की है वारदात बताई जा रही है। नाबालिग बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। फावड़े से हमला कर पिता को मौत के घाट उतारा। पिता की हरकतों से परेशान था बालक, जिसके चलते उसने बड़ा कदम उठाया। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां आदिवासी युवती से मारपीट का आरोप लगा हुआ है। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, विधायक के ड्राइवर उमेश प्रधान पर यह मारपीट का आरोप लगा है। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस पर युवती से मारपीट की घटना सामने आई थी। घटना के बाद पीड़ित युवती सीधे थाने में जाकर उसने शिकायत की। विश्व आदिवासी दिवस पर युवती से मारपीट की घटना सामने आई थी। वही घटना के बाद पीड़ित युवती सीधे थाने जाकर इसकी शिकायत की थी। फिलहाल थाने में ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीतापुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, आदिवासी युवती से मारपीट के पर आरोप लगे हैं। विधायक के ड्राइवर उमेश प्रधान पर यह मारपीट के आरोप लगे। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस पर युवती के साथ विधायक के ड्राइवर ने मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, थाने में ड्राइवर के खिलाफ पीड़ित युवती ने मामला दर्ज कर लिया है। सीतापुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। आदिवासी युवती से विधायक के ड्राइवर ने मारपीट की है। वही पीड़िता की तहरीर पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस को आरोपी की तलाश है। आपको बताते चले, विश्व आदिवासी दिवस पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद पीड़ित युवती सीधे थाने में जाकर इसकी शिकायत करती है। अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं, जहां विधायक के ड्राइवर की दबंगई सामने आई है। एक और अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री विजय वर्मा आज सरगुजा दौरे पर हैं। सरगुजा पुलिस रेंज में स्तरीय बैठक में साथ में उसमें शामिल भी होंगे। इसके साथ ही शाम 5 बजे तक होगी संभागीय बैठक। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, शाम 5 बजे संभागीय बैठक में होंगे शामिल। बैठक में संभागीय पुलिस अधिकारी भी होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं। पुलिस कोऑर्डिनेटर सेंटर में ये बैठक का आयोजन होगा। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, अपराध नियंत्रण पर रहेगा डिप्टी सीएम का जोर। जनता से बेहतर तालमेल बनाने के सीएम वहां पर निर्देश देंगे। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री आज विजय शर्मा दौरे पर है। सरगुजा पुलिस रेंज स्तरीय बैठक में इसके साथ ही वह उसमें शामिल होंगे। शाम 5 बजे तक होगी संभागीय बैठक। बैठक में संभागीय पुलिस अधिकारी भी होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं। पुलिस कोऑर्डिनेटर सेंटर में इस बैठक का आयोजन होना है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अपराध नियंत्रण पर रहेगी अब डिप्टी सीएम का जोर। जनता से बेहतर तालमेल के बनाने के देंगे निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सरगुजा दौरा।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सरगुजा पुलिस रेंज की स्तरीय बैठक में वो शामिल होंगे। आपको बता दें शाम 5 बजे तक संभागीय बैठक का आयोजन होना है। बैठक में संभागीय पुलिस और अधिकारी भी होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहा है, जब पुलिस कोऑर्डिनेटर संघ में होगी संभागीय दल की बैठक। अपराध नियंत्रण पर रहेगी डिप्टी सीएम की नजर। जनता से बेहतर तालमेल बनाने के सीएम, डिप्टी सीएम देंगे निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आज सरगुजा दौरे पर। सरगुजा पुलिस रेंज में स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। शाम 5 बजे तक चलेगी संभागीय बैठक। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं। बैठक में संभागीय पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। कांकेर के ईशानवन राम वाटिका में 3 युवकों द्वारा भगवान की मूर्तियों के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में गहरा आक्रोश फैल गया है। सुबह 8 बजे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें आरोपित युवकों का अशोभनीय व्यवहार दिखाया गया। स्थानीय श्रद्धालु और लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने आरोपी युवकों को पकड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में विश्व आदिवासी दिवस के जश्न के बाद माहौल बिगड़ गया। शनिवार को पुरानी डिंडोरी क्षेत्र में रैली से लौट रहे युवकों और स्थानीय लोगों के बीच मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप में बदल गया। बताया जा रहा है कि रैली के दौरान नाचते समय हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद कुछ युवक एक दुकान के सामने रुके। तभी एक पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के बाद भगदड़ मच गया और एक युवक भागकर जान बचाने में सफल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच भी शुरू कर दी है। खबर मंडला से, जहां फूफा और बड़े पिता ने ही अपने ही भतीजों को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला जिले के मोती नला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बिलाई की नज़र के 3 लोग जहां बैठकर शराब पी रहे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर 2 युवकों का मृतक के साथ झगड़ा हो गया। गुस्साए दोनों आरोपियों ने अपने भतीजे को लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँच गई और शव एवं आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल में जुट गई है। हाँ, मैं जो हत्या हुई उस लड़के का मैं चाचा हूँ और हमें जो है इधर घूमने आए थे, तो जाते जाते पता चला कि तुम्हारे भतीजा का मर्डर हो गया है और मर्डर करने वाले परदेशी और जोवन सिंह हैं। तो आकर के देखा तो सचमुच जी ज़मीन में पड़े रहे और बहुत जम से जो है लाठी से मारे हैं और वो उनके मुख और कान से खून की धार जो है बह रही थी। अब बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीएम नायाब सिंह आज अहम बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें सीएम की अध्यक्षता में होगी एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक।
सरकार की महत्वपूर्ण खरीद पर इसमें फैसले लिए जाएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरियाणा से। सुविधाएं मुहैया कराने के लिहाज से ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। सीएम नायाब सिंह आज अहम बैठक लेंगे। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में होगी HPWPC की बैठक। सरकार की महत्वपूर्ण खरीद पर लिए जाएंगे फैसले। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। सुविधाएं मुहैया कराने के लिहाज से काफ़ी अहम ये बैठक बताई जा रही है। सीएम नायाब सिंह आज अहम बैठक लेंगे। चंडीगढ़ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में होगी HPPC और HPWPC की बैठक। सरकार की महत्वपूर्ण खरीद पर इसमें फैसले लिए जाएंगे। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। सुविधाएं मुहैया कराने के लिहाज से एक काफ़ी अहम बैठक ये मानी जा रही है। सीएम नायाब सिंह आज करेंगे अहम बैठक। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में होगी HPPC HPWPC की बैठक। सरकार की महत्वपूर्ण खरीद पर लिए जाएंगे फैसले। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लिहाज से ये बैठक। अंबाला शहर में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का माहौल और भी भावुक हो गया जब हरियाणा के पर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चौक पर स्वच्छता अभियान चलाया। शहीदों की प्रतिमाओं पर सफाई कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह अभियान भाजपा के घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि तिरंगे को घर घर शान बनाने के साथ सामाजिक आंदोलन के रूप में इस अभियान को चला रही। उन्होंने बताया कि अंबाला में तिरंगा यात्रा का समापन भी इसी ऐतिहासिक चौक से किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को चौक से टूटी ग्रिल और ठीक कराने और शहर के अन्य चौराहों की सुंदरता व रख रखाव को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हर घर तिरंगा अभियान के नाते भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के बावजूद भी एक सामाजिक आंदोलन तिरंगा हर घर की शान बने। हर भारतीय के मन के अंदर तिरंगा जो है वैसे ही बहुत सम्मान रखता है, लेकिन उसका जुड़ाव और ज़्यादा गहरा तिरंगा से हो। और उसी के अंदर हमें ये टास्क भी था कि जो हमारे युद्ध स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, या हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके स्वतंत्रता वीर हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, तो आज हम शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी की प्रतिमाओं पे आए। अभी हमने आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया है और शाम को हमारी तिरंगा यात्रा का समापन इसी चौक पर है। तो शाम को सजावट के साथ भी हम यहाँ भारत माता के नारे को बुलंद करेंगे। और जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इससे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ लगातार प्रेरणा लेते रहें और भारत जो है, माँ भारती जो है, उसका परम वैभव हमेशा परम वैभव पर रहे। भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, यही प्रेरणा आज के युवाओं को देने के लिए। खबर हरियाणा से पिहोवा से, जहां आज़ादी के 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पिहोवा में भाजपा के वरिष्ठ नेता भगवान शर्मा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा भाजपा कार्यालय कुरुक्षेत्र रोड से प्रारंभ होकर भगवान परशुराम चौक मुख्य बाजार होते हुए शहीद सुशील कुमार शहीदी स्मारक तक पहुंची। यात्रा में सैकड़ों लोगों के साथ निजी स्कूलों में हजारों विद्यार्थी हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। सब्जी मंडी एसोसिएशन की ओर से यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। साथ ही समापन शहीदी स्मारक पर किया गया, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष आशीष चक्रपाणी ने कहा कि यात्रा आज़ादी के मतवालों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का प्रतीक है। कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा माननीय जय भगवान शर्मा डीडीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कुरुक्षेत्र रोड से लेकर के शहीदी स्मारक तक निकाली और उसमें आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो है शहर के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और शहर के गणमान्य जनों ने और सभी लोगों ने, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों में भी बहुत उत्साह था। वो खबर इंद्री से, जहां विधायक राजकुमार कश्यप ने नेतृत्व में सोमवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर व जिला प्रभारी भारत भूषण जुयाल सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। यात्रा में शामिल युवाओं ने जहां जमकर भारत माता के
जयकारे लगाए, वहीं शहीदों की अमरता का उद्घोष भी किया। इस दौरान रास्ते में शहीदी चौक पर शहीद उधम सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जुटे लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि तिरंगा यात्रा सहित घर घर फहराने वाले तिरंगा के देशवासियों की एकजुटता साबित करने का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा देश के हर नागरिक को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करती है। देख रहे हैं आज हमने इंद्री की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। इसमें इंद्री हल्का की तरफ से जो हजारों की संख्या में भाई बहन, हमारे सभी सरपंच साहबान, नंबरदार साहबान, हमारे सभी एमसी साहबान, हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री और उसकी सारी कार्यकारिणी, जिले के जितने भी हमारे हल्के के पदाधिकारी हैं, हमारे विशेष रूप से हमारे जिला के प्रधान प्रवीण लाठर जी, हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण जवाल जी, हमारे अमरनाथ सोधा जी जो तिरंगा यात्रा के जिला के संयोजक हैं, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, हमारे और अन्य जिला के जितने पदाधिकारी यहाँ पर उन्होंने पहुँचा, तिरंगा यात्रा में भाग लिया। और आप देख रहे हैं सभी अभी इंद्री शहर में जा करके तिरंगा यात्रा निकाल करके शहीदी चौक पर अभी तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर खैरागढ़ से, जहां 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि रविवार को उन्होंने सीएम से मिलकर आमंत्रण पत्र सौंपा, जिस पर सीएम ने प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति भी दे दी। बता दें कि जिले में आकर सीएम साय जहाँ नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही देवारी भाट में डीपीआरएस भवन का लोकार्पण और कलेक्ट्रेट व जिला अस्पताल के भवन निर्माण का भूमि पूजन भी किया जाएगा। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासनिक मशीनरी सहित भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा है। खबर साहिबगंज से, जहां उफान मारती गंगा नदी ने साहिबगंज जिले के भयंकर तबाही मचा दी है। उधवा प्रखंड के पूर्वी नारायणपुर पंचायत में करोड़ों रुपए की क्रेटिंग परियोजना यहां नष्ट हो गई, जबकि राजमहल प्रखंड के कई गदाई दियारह पंचायत के 14 गांव नदी की तेज धाराओं में बह गए। मकान, सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। ग्रामीणों की जिंदगी टापू में तब्दील हो गई है। बाढ़ के चलते हजारों लोग अपने आशियानों से बेघर होकर पलायन करने को मजबूर है। नदी ने पिछले 3 सालों के बाद रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्थानीय प्रशासन व सांसदों को ग्रामीणों की मदद के लिए ठोस कदम उठाने की चुनौती मिली है। ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य तेज करने की इसके साथ ही मांग की है। अभी हम लोग 10 दिन से पानी में डूब रहे हैं, ना तिरपाल मिला है, ना एक मुट्ठी खाने के मिलता है। कौन सी खा के हम लोग रहेंगे? 10 दिन से हम लोग अंगना घर में पानी हो गया है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मचान बना कर रहते हैं। बहुत कष्टी है जो है, तो गंगा तूफाने पर है, बहुत पानी बढ़ रहा है। देखिए रहे हैं ये सब बकरी गोरू माल जितना है मवेशी सारा चीज की दिक्कत है। आदमी के भी सारा चीज की दिक्कत है। आज तक कोई जिला प्रशासन और से कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए गदाई दियारा में अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ जो है करीब लगभग 15 दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है, जबकि जान भी चुके हैं। जिला प्रशासन हो, अंचल अधिकारी हो, सब जानते हुए भी अभी तक कोई किसी प्रकार का भी साधन नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ का सबसे पहला मुद्दा है कि नाव दिया जाता, ताकि लोगों को आने जाने का आगमन हो सकता, बाजार भी जा सकता था। अपना जो कटाव कट रहा था वो घर भी ले जाने के समस्या भी होता है कि जैसे कि पार भी कहीं कर सकते हैं, जा भी सकते थे। ऐसे ऐसे घर कहीं जो कटाव के कारण से देखते हैं कि पूरा दम आनंद के पानी में फेंका है। देखिए स्थिति तो काफी भयावह है और ये कोई नई बात नहीं है। राजमहल प्रखंड जो साहिबगंज जिला के अंतर्गत और गदाई दियारा, और सरकार को ये पता है, प्रशासन को ये पता है कि यहाँ बाढ़ आती है। 10 दिन पूर्व यहाँ एक घटना हो चुकी है और दुखद घटना, जिसमें मूलवासी आदिवासी जो चूहा खोजने के लिए आए हैं और उनकी मौत हो गई। लेकिन सरकार का प्रयास जो है राहत की ओर नहीं है। सरकार मीटिंग करते हैं बाढ़ आने के पहले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी धरातल पर दिख नहीं रहा कहीं नहीं। ना यहाँ स्वास्थ्य कैंप है, ना कोई नाव की व्यवस्था अब तक। हमारे पंचायत में 14 टोले हैं,
जिसमें कि 14 टोले बाढ़ से प्रभावित हैं और आषाढ़ी टोला वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 राम बच्चन टोला, ये दोनों गंगा नदी में कटकर विलीन हो गए हैं। और हमारे पंचायत के ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ पर सूखा राशन दिया जाए ताकि हम लोगों को जान माल बच सके एवं मवेशी के लिए भी चारा व्यवस्था किया जाए एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य विभाग का जो है पदाधिकारी यहाँ के लोगों को दवा से मदद करें। खबर गोड्डा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना होने पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें कुख्यात अपराधी सूर्य नारायण हादसा की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया में बादशाहत काम करने वाला कुख्यात के आतंक से लोगों को लंबे समय बाद निजात मिली है, लेकिन शातिर बदमाश हमेशा पुलिस को ही चकमा देने में कामयाब रहता था। सूत्र बताते हैं कि लटमटिया थाना क्षेत्र के धमनी पहाड़ी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें कुछ देर बाद आखिरकार शातिर की ओर से फायरिंग थम गई। इस पर पास जाकर देखा गया तो सूर्य नारायण का शव पड़ा पाया गया। ये बात दूसरी है कि कोई पुलिस अधिकारी बदमाश की मौत की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। अब आपको अहम जानकारी अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां बच्चों के विवाद में एक छात्र की जान चली गई है। अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। स्कूल से लौटे 5वीं के छात्र की पिटाई से मौत हो गई है। गांव के बाहर संचालित स्कूल का छात्र था 11 वर्षीय ध्रुव। स्कूल से लौटते समय रास्ते में हम उम्र बच्चों से हुआ झगड़ा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। झगड़े के दौरान बच्चों द्वारा पिटाई करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। एक अन्य बच्चे के पिता को भी हिरासत में इस मामले में लिया गया है। गंगोत्री थाना क्षेत्र के छात्र की मौत का यह मामला बताया जा रहा है। बच्चों के विवाद में गई छात्र की जान। अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। स्कूल के लौटे 5वीं के छात्र की पिटाई से मौत हो गई है। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध मसरसा संचालित हो रहा है। अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने सीएम योगी को मामले में पत्र भी लिखा है। अंजुमन इस्लामिया फैजल उलूम मदरसा पर अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। फर्जी नियुक्तियां, सरकारी फंड दुरुपयोग का भी लगा आरोप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मान्यता रद्द करने और जमीन खाली करने की यहां पे मांगें तेज हो गई हैं। दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही जा रही है। फाजिल नगर नगर के पंचायत वार्ड 15 के धनौजी खुर्द का ये मामला बताया जा रहा है। अवैध मदरसा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से। अब बात करते हैं कन्नौज की। यहाँ युवक ने पुलिस और पर मारपीट का आरोप लगाया है। बाइक न रोकने पर पुलिस से कथित पिटाई के आगे हैं। बाइक न रोकने पर पुलिस से कथित पिटाई। थाने ले जाकर युवक को पीटा गया, यह दावा किया जा रहा है। युवक के शरीर पर मारपीट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। युवक ने घटना का वीडियो किया वायरल। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के सामने आया ये विवाद। पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोपों में बड़ी हलचल। मामले की जांच उठी। कन्नौज से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। युवक ने पुलिस पर मारपीट का यहाँ आरोप लगाया है। बाइक न रोकने पर
पुलिस से कथित मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। मथुरा ने भाजपा तिरंगा यात्रा के दौरान विवाद। पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही थी। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। भाजपा तिरंगा यात्रा के दौरान ये विवाद हो गया है। पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही थी। दो भाजपा गुटों के बीच आपसी कहासुनी के चलते ये विवाद हो गया। खूब चले लात घूसे, कार्यकर्ताओं में भड़की झड़प। तिरंगा यात्रा के दौरान हुआ विवाद। मारपीट के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल। वही इसकी पूरी घटना का वीडियो वायरल, विवाद का सामने। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर में लाठी डंडे से और फरसे से हमला हुआ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घायलों का जिला अस्पताल में 7 इलाज जारी है। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। आरोपियों ने घटनास्थल का सीसीटीवी भी तोड़ दिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। के साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोपियों ने घटनास्थल का सीसीटीवी भी तोड़ दिया है। थाना खानपुर क्षेत्र के गांव लड़ाना का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। लाठी डंडे से हमला किया गया यहाँ पे। अहम जानकारी आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। यहाँ संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। अहम जानकारी आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की आशंका। घटना के वक्त पर घर नहीं था कोई भी परिजन मौजूद। वही ग्रामीणों ने पेड़ पर लटका देख शव परिजनों को दी सूचना। कमालगंज थाना क्षेत्र के संगीरा राम का यह मामला बताया जा रहा है। वही घटना से परिजनों में कोहराम फैल गया। अहम जानकारी आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। वही पेड़ से शव अचानक से मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वही ग्रामीणों की जब इस पर नज़र गई तो उन्होंने तुरंत घर वालों और पुलिस को इसकी सूचना दी। कमालगंज थाना क्षेत्र के श्रृंगारी राम का ये मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। पेड़ पर युवक का शव मिलने से हड़कंप। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद से अहम जानकारी बता रहे हैं। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। गले में फंदा लगा होने के कारण आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के वक्त घर पर नहीं था कोई भी परिजन मौजूद। ग्रामीणों ने पेड़ पर लटका देखा शव, परिजनों को दी सूचना। गले में फंदा लगा होने से आत्महत्या की आशंका। नहीं पता चल रहा है। कारण ये है माता जी घर पे नहीं, एक छोटा भाई इसका है, पता नहीं किस परिस्थिति में लगा ली इसने।
अच्छा, क्या नाम है जिसका जिस ऊपर ने फांसी लगाई है? आसिफ दुबे। कितने भाई हैं ये? 5-6 भाई हैं। 5-6 भाई हैं। और बहनें नहीं कोई? एक है बहन। एक बहन है। शादी हो गई क्या? वो शादी हो गई। अच्छा, तो घर में क्या अकेला था क्या? इस समय अकेला ही था। उसकी नाना के कोई नहीं थी, बहन भी नहीं थी, एक भाई था, वो भी ऐसे ही बाहर था। अच्छा। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने तेज की जन्मोत्सव की तैयारियां। मथुरा वृंदावन को अलग अलग सेक्टर जोनों में बांटा गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मथुरा वृंदावन को अलग अलग सेक्टर और जोनों में बांटा गया। नगर निगम करेगा सफाई की समुचित व्यवस्था। नगर निगम को जल निकासी मुकम्मल करने के भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। 25 स्थानों पर सजाई जाएगी श्री कृष्ण राधा की झांकियां। रसखान की समाधि पर भी सजेगी भव्य झांकी। इसके साथ ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। अहम जानकारी आपको 16 अगस्त भगवान श्री योगीराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसका साक्षी बनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी सीपी सिंह सर हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था की है? देखिए, हम लोगों के आराध्य का जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। बड़े ही धूमधाम, भव्य और दिव्य तरीके से पूरे शहर में सजावट की जा रही है। चौराहों को सजाया जा रहा है। करीब 25 जगह कल्चरल प्रोग्राम होंगे। जन्म भूमि जो है हमारी, उसकी आपने स्वयं भी देखा होगा, बहुत ही दिव्य तरीके से सजाया जा रहा है। शहर को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा और ट्रैफिक का कोई अव्यवस्था ना हो। बरसात का सीजन चल रहा है, जल जमाव कहीं ना हो, इसके लिए नगर निगम लगा हुआ है। सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, गड्ढा ना रहे किसी भी सड़क पे। इसके अलावा दीवालों की पेंटिंग कराई जा रही, थीम पेंटिंग कराई जा रही है। जो बस स्टेशंस हैं या अन्य जगहें हैं, उनको भी अलर्ट किया जा रहा है, ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पूरा प्रयास ये है कि इससे बड़ा त्यौहार हम लोगों के लिए मथुरा में कोई नहीं है। जन्माष्टमी से बड़ा त्यौहार पूरे देश में कोई नहीं मनाया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भगवान जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा 16 अगस्त को, वो बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके अलावा 15 अगस्त को हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है, और 13, 14, 15 तारीख को हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रभक्ति और भगवान भक्ति जब एक साथ होगी, तो मुझे लगता है जो हमारे श्रद्धालु आएंगे वो बहुत ही उत्साह से, बहुत ही अच्छे से दर्शन कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी याद लेकर के अपने गंतव्य को वापस जाएंगे। अब आगरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रधान के पुत्र पर जमकर फायरिंग की गई है। हमलावरों ने घेर कर प्रधान पुत्र पर हमला किया गया, जिस हमले से वह बाल बाल बचा है। हमलावरों ने घेर कर प्रधान पुत्र पर हमला किया है। मौके पर मामले में पुलिस जुट गई है। प्रधान के बेटे पर जमकर हुई फायरिंग। प्रधान पति ने पुलिस को सौंपी तहरीर, 8 के नामजद रिपोर्ट। प्रधान पुलिस ने पुलिस की सौंपी तहरीर, इसके साथ ही 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी की है। तहरीर के आधार पर 3 अज्ञात हमलावरों पर भी यहां पर FIR की गई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पिनाहट क्षेत्र के मनोना गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अब बात करें सहारनपुर की, जहां भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई बच्चे नदी किनारे फंस गए हैं। स्कूली बच्चों को फिलहाल सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी कर लिया गया है। सहारनपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, पहाड़ी व मैदानी इलाकों में बारिश के चलते स्कूली बच्चे फंस गए हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसा
हालात हो गए हैं, जिससे स्कूली बच्चे किनारे में फंस चुके हैं, जिन्हें सुरक्षित फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बिहारीगढ़ के पेलियो नदी का यह मामला बताया जा रहा है। गनीमत की बात यह रही, सभी बच्चों को फिलहाल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स ने सैकड़ों की स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जिला अधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारों से गुजरी यह यात्रा शहर की सड़कों से होकर गुजरी। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि आज से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और इस अभियान के सक्रिय रूप से भाग लें। जनपद इटावा के सभी नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आगामी 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त को सभी लोग अपने अपने घरों पे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे, दुकानों पे, मकानों पे, वर्कशॉप में सभी जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और हर घर तिरंगा कार्यक्रम में पूरे मन से, पूरे मनोयोग से सब लोग शामिल हों। और यही संदेश के लिए हम लोग आज जो है इस सड़कों पे निकले हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक ढेर सारी संख्या में है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग यही संदेश लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमीरपुर के लोदीपुर निवादा गांव में रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाओं का अनोखा दंगल परंपरा बन गया। इस खास आयोजन में न केवल महिलाएं हिस्सा लेती और पुरुषों का प्रवेश भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। बुजुर्ग से लेकर जवान महिलाएं भी घूंघट पहनकर कुश्ती लड़ती हैं और उत्साह के साथ एक दूसरे को उठाकर पटकती हैं। दंगल अंग्रेजों के ज़माने से आज तक बिना किसी रुकावट के चला आ रहा है। इस दौरान महिलाएं मंगल गीत गाते हुए अखाड़े में जुटती हैं और परंपरा का जश्न भी मनाती है। बुंदेली संस्कृति का एक अनूठी झलक और महिलाओं की शौर्य गाथा का प्रतीक है। महिलाओं का जो दंगल की परंपराएं अंग्रेजों के काल से आ रही है और महिलाएं अपना शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करती है घूंघट के अंदर, और इनका मानना है कि हम किसी से कम नहीं हैं और हमारा समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो ये अपना शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करती है घूंघट के अंदर ही अपना प्रदर्शन करती है। खबर शाहजहांपुर से, जहां एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गंगा की बाढ़ से उफनते पानी में एक ही परिवार के 4 सदस्य बह गए। हादसा जलालाबाद शमशादाबाद हाईवे के ग्राम गोडेटी उत्तर के पास हुआ, जहां कासगंज निवासी पाल सिंह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ बाइक से ससुराल लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक पाल सिंह अपनी पत्नी रोली, 5 वर्षीय बेटी संगीता और 4 वर्षीय बेटी काजू के साथ मिर्जापुर के पहाड़पुर नगला स्थित ससुराल से रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर गंगा की बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा था। पाल सिंह की बाइक फिसल गई और पूरा परिवार पानी के बहाव में बह गया। घटना के बाद तीख पुकार के साथ ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल रेस्क्यू कर पाल सिंह और बड़ी बेटी संगीता को सुरक्षित बाहर निकालिया, लेकिन रोली और छोटी बेटी काजू इस बहाव में बह गए। फिलहाल गोताखोरों ने काफ़ी प्रयासों के बाद रोली का शव और बाइक को भी बरामद कर लिया, लेकिन काजू का शव अभी भी तलाशा नहीं जा सका। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। प्रशासन ने राहत और खोजबीन कार्य और भी तेज़ कर दिया है। इसके साथ ही गोताखोरों की टीम लगातार काजू की तलाश में जुटी हुई है। चौकी घटना ऐसी में ससुराल से आ रहे थे, वो आगे से टेम्पू आ रहा था पानी का, उधर हमने 60 में बचा, अचानक गड्ढा पड़ेगा, गड्ढे में तो बाइक नहीं रुक पाई, 4 लोग बैठे थे, अचानक एकदम गिर गए। वो कितने लोगों की मौत हो गई? 4 लोग थे। 4 लोग थे। कितने लोगों की मौत हो गई? 2 लोगों की हो गई। आपकी पत्नी का क्या? रोली। रोली आपके साथ थी? हमारे साथ में बैठी, बैग में थी। पहला आपके यहाँ आई है, किस तरह की स्थिति है? हमारे यहाँ शाम 4 बजे एक महिला मृत अवस्था में आई गई, जिसके पति के द्वारा ये बताया गया कि इसकी मृत पानी में डूबने की वजह से हुई। महिला का नाम रोली था, उम्र लगभग 24 साल, और वो चौकी गांव की रहने वाली थी, थाना पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश के।
बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में दबंगों ने देर रात रंजिशन परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवती और एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वर्ष 2024 से ही गांव के दबंगों द्वारा उनके परिवार को जानलेवा हमलों का शिकार बनाया जा रहा है। मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की। पीड़ित परिवार ने छुपकर अपनी जान बचाई, जबकि आरोपी फायरिंग के बाद फरार हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर भी शिकायत करने के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। मामले की जांच जारी है। गांव दाऊदपुर से रहने वाला हूँ। कुछ दबंगों ने 24 नवंबर में 2024 में मुझे मारा था। मैंने केस किया। वो केस को ख़त्म करने के लिए इन दबंगों ने कभी भांजे को मारते हैं फैसले के लिए, कभी हमारे घर वालों को मारते हैं। रात को हमारी बड़ी लड़की के साथ एक डंडा मारा है, जन गोली मारी है, फायर भी करी है। छोटे मेरे लड़का के डंडा बजाए पैरों में। माँ को बहुत मारा है, अब उनकी हालत खराब है। दबंगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग। उन्नाव से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 20 वर्षीय साइमा ने गंगा पुल से छलांग लगा दी। यहाँ पर मौजूद गोताखोरों ने फिलहाल उसको सुरक्षित बचा लिया है। अहम खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। छोटे भाई से विवाद के चलते नदी में कूद गई थी युवती। अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। मौके पर मौजूद थे मोनू, मुन्ना और सुफियान गोताखोर, जिसके चलते युवती को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया है। अमीन और कुक्की ने युवती को बाहर निकाला। युवती की मां करती है मेहनत मजदूरी। अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। भाई से विवाद के चलते युवती ने लगाई गंगा नदी में छलांग। 20 वर्षीय साइमा ने गंगा नदी पुल से कूद गई। गनीमत तो ये रही कि गोताखोरों की मौजूदगी के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और कोई भी अप्रिय घटना इसमें सामने नहीं आई है। आपको बताते चले, छोटे भाई से विवाद के चलते युवती कूद गई। अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। युवती की मां करती है मेहनत मजदूरी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गनीमत रही कि गोताखोर वहां मौजूद थे, इसके चलते युवती को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इटावा के नुमाइश पंडाल में आज पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति के गानों और उद्घोष से पंडाल गूंज उठा और स्कूली बच्चों के द्वारा कार्यक्रम में अभिनय को सराहा गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों ने भाग लिया। जिलाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घर में तिरंगा ज़रूर लगाएं। बच्चों के इस कार्यक्रम को सराहते हुए प्रशंसा भी की जा रही है। हमारे क्षेत्र के लिए और जिला के लिए बहुत ही सौभाग्य का एक पल है, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान नीलम देवी जी को वहाँ जाने का अवसर मिला है और प्रत्यक्ष रूप से वो देख सकेंगे किस तरह से वहाँ परेड होती है। और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, अलीगढ़ के लिए और खासकर हमारी ग्राम पंचायत के लिए कि वो वहाँ जाएंगी और रिप्रेजेंट करेंगी। खासकर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर रहता है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और परिवार के लिए भी ये गर्व का विषय है और ग्राम पंचायत के लिए भी, क्योंकि एक महिला प्रधान होते हुए इस तरीके के कार्य इन्होंने किए हैं, जिसमें पूर्व में भी इन्हें जो है महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया जा चुका है। और ये सभी प्रधानों, खासतौर से महिला प्रधानों के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि वो आगे बढ़ रही हैं और लगातार वो जो है खुशी का विषय है कि 15 अगस्त को हम लोग लाइव वहाँ से देख पाएंगे। जो मुझे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से निमंत्रण आया है, जो मैंने अपने गांव में कार्य कराए हैं, जैसे WSP तालाब का निर्माण, CCTV कैमरे, ओपन जिम, WSP तालाब, बायो फर्टिलाइजर प्लांट का निर्माण, डोर टू डोर कचरा भी लिया जाता है, उस कचरे से खाद तैयार किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर प्लांट में महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, जिससे उन्हें घर खर्च में
मदद मिल रही है। खबर संभल से, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फराक मंजूर पुत्र सरत अली निवासी मोहम्मदापुर टांडा फर्जी दस्तावेज तैयार कर रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसे हटता था। आपको बता दें, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने एक व्यक्ति के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर ठगी की थी। आरोपी के पास से फर्जी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अन्य कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जनपद संभल के थाना संभल अंतर्गत जुलाई माह में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक इस तरीके का गिरोह जो आसाम पुलिस के नाम पे और रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पे फ्रॉड करता है। भारत सिंह नाम के व्यक्ति की तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया और बाद में आज काफ़ी धरपकड़ के बाद में फारूक नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने रेलवे में नौकरी लगाने और उसके बाद में रेलवे में फेल होने पर उसके बाद में आसाम पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पे 5,65,000 रुपये का फर्जीवाड़ा किया था। खबर गाजियाबाद से, जहां भोजपुर थाना क्षेत्र में देर रात 12 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने 112 डायल पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य घायल है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। फिलहाल चालक फरार है और उसकी तलाश जारी है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का